आपकी नज़र में बंगाल में एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कोई मीटिंग होती तब मुझे वो बताते क्या चेंजेस लानी चाहिए, तब मैं बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तालीम मेयार जो है बेहतरी है। यहाँ भी काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर ही नहीं जा रहे, ऑफिसर बन रहे हैं जैसे बताया लोगों ने। तो दुश्वारी देखिए, हमारी कौम की दुश्वारी ये है कि हमारी कौम में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। एक आदमी कुछ बोलता है, एक आदमी कुछ बोलता है। तो कौम को एकजुट होकर के इस पर तबादला मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई तालीमी कॉन्फ्रेंस ही नहीं, स्कूल ही में इनेकाद करें। तमाम स्कूल के लोगों को बुलाएं, गार्जियन को बुलाएं, जो बच्चों के बारे में मसाल बताएंगे। देखिए, मसाल बच्चों से पूछना होगा, मसाल आप खुद बना नहीं सकते हैं। बच्चे अगर मसाल, जैसे मैं गया कई स्कूलों में तो बच्चों ने बताया कि सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग अंग्रेज़ी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इससे लगता कहीं ना कहीं मसाल हैं। मसाइल को दरगुजर करना या नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। जब बच्चे भी शामिल होंगे, गार्जियन भी शामिल होंगे, तो फिर एक हल निकलना चाहिए इससे। और यहाँ सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा बाईपास में के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में लंदन से आए फ़हीम अख्तर और दीगर अहबाब इस प्रोग्राम में शिरकत किए, जिसमें कमरुद्दीन मलिक, मोहम्मद सलीम एक्स काउंसलर, ख्वाजा अहमद हुसैन और अख्तर परवेज़ ने अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर बच्चों ने अपने मेहमानान की बातें सुनी और ये समझने की कोशिश की कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमें पढ़ाई के सिवा और कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना है। तालीम ही वो रास्ता है जिससे हम तरक्की के मनाज़िल तय कर सकते हैं। इस मौके पर बहुत ही पुरमग़ज़ तकारीर मेहमानान ने की ताकि बच्चों पर असर पड़े और बच्चे अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। गार्जियन हज़रात से इन लोगों ने, ख़ास तौर से मेहमानान ने कहा कि आप अपने बच्चों को तालीमी मेयार को बेहतर बनाएं और स्कूल के तमाम मुंतज़मीन और असातिज़ा कराम उस्तानियों से कहा कि आप लोग बच्चों पर ख़ास फोकस रखें, उनकी तालीमी सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और तलवार से मुझे मुलाकात हुई, जितने टीचर से उनसे मुलाकात हुई, मैनेजमेंट से मुलाकात हुई। इनका विज़न मुझे लगता है बहुत हाई है और मुझे जो लगता है कि ये विज़न जो लेके चलेंगे तो मैं बहुत उम्मीद अफ़ज़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि स्कूल और तरक्की करेगा और इनके काम काज से लगता है कि ये बहुत नेक फ़ाल काम कर रहे हैं। इस पर क्या मशवरा देना चाह रहे कमेटी? देखिए, हमारी प्रोग्राम से कबल जब उन्होंने दौरा कराया तो हमने सलीम शहजाद साहब से पूछा कि भाई, उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम उर्दू पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई ये कैसा सिस्टम है, मुझे जानना ज़रूरी था। तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों को उर्दू में पढ़ाया था, कुछ बच्चों को अंग्रेज़ी में, एक ही सब्जेक्ट। तो मेरा मशवरा उनको ये है, कमेटी को, कि बेहतर होगा अंग्रेज़ी में पढ़ाएं। हाँ, उर्दू में पढ़ाइए लेकिन उर्दू अदब को अलग से पढ़ाइए। ये मैंने मशवरा दे चुके। ठीक है, आज ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। आज हमारी कौम के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जाना पसंद करते हैं, उनके गार्जियन भी पढ़ाना पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वजह ये है कि हमारे एक स्टिग्मा जिसको बोलते हैं कि बदनामी ये हो गई है कि उर्दू स्कूल में पढ़ना जो है वो बच्चे के लिए फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत है। तब्दीली लानी पड़ेगी, हालात के साथ बदलना होगा और उर्दू ज़ुबान ख़त्म होने की बात नहीं हो रही। उर्दू में ही तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, इस पर मैंने कहा कि ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी बात हो उसमें तबादला ख्याल करें, उस पर डिस्कशन हो। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तबादला ख्याल होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि उस पर ध्यान देंगे। बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाने का मतलब इन्हीं को ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ाएं ताकि जब आगे जाएं तो कैरियर पर्सपेक्टिव उनको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि उर्दू मीडियम से कैरियर पर्सपेक्टिव बहुत कम होते जा रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप सुने कोई बच्चा डॉक्टर बन गया या कोई बच्चा मामूली कोई किसी जॉब में है। तो इसीलिए मैंने मशवरा दिया कि उर्दू मीडियम जो है उस पर
यहाँ के लोगों को बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, ना कि हम हर साल आएँ और एक ही बात सुनें कि उर्दू मीडियम की हालत जो है ठीक नहीं है, अंग्रेज़ी मीडियम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। इन सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। सर आप क्या कोई ऐसी सूरत है कि उर्दू के तालिब इल्म भी डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदे पर जा सकें? ठीक जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कई दोस्त डॉक्टर बने। दुश्वारी ये होती है कि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ने के बाद में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अब देखिए, एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता है क्लास से, तो हम उर्दू मीडियम की जो मिसाल देते हैं वो मिसाल देना अच्छा है, लेकिन अमली तौर पर वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। अगर एक क्लास में 50-60 बच्चे हैं तो सबकी बात होनी चाहिए ना भाई, एक बच्चे की आप बात क्यों करते हैं? कहने का मतलब ये है कि उर्दू मीडियम स्कूल में कोई खामी नहीं, ख़राबी नहीं, लेकिन जो रवायती तौर पर पढ़ाते चले आ रहे हैं तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जो आपके हिसाब से अंग्रेज़ी उर्दू मिला के अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहिए और उर्दू एक सब्जेक्ट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं या साइंस है, मैथमेटिक्स है, अगर ये अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाए मुझे लगता है तो उससे बेहतरी होगी। ठीक है, उर्दू वाले भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उर्दू में पढ़ाने से क्या होता है ना कि वो बच्चा जब आगे जाता है ना तो उसको दुश्वारी, क्योंकि हायर एजुकेशन में उर्दू में नहीं पढ़ाया जाता, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो वहाँ जो है ना वो एक कश्मकश पैदा हो जाती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नाकाम होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कामयाब होते हैं। देखिए, कामयाबी का रेशियो बहुत कम है। एक WBS, एक IAS से पूरी कौम की भलाई नहीं है, समझ गया ना। मैं जानना चाहता हूँ कि कौम के कितने बच्चे जो हैं दीगर काम कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। अभी किसी भी बच्चे से बात कीजिए, वो पहला बोलता है हम WBS बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो बार बार कहा है कि भाई 5 नौकरी में 5 लाख बच्चों से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, यही मैंने कहा। और आपने किसी सूरत में यहाँ पर सर्विस देने की बात की है, किसी तरह से? हाँ, मैं काउंसलिंग वगैरह बिल्कुल, जैसा अगर उनसे रब्ता करेंगे, मैं उनको एडवाइजरी बोर्ड में जा सकता हूँ, उनके शामिल हो सकता हूँ। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी से आप कहीं भी रहें मसला नहीं है, वो हमें कनेक्ट कर ले, गुफ्तगू होगी। मैं तैयार हूँ, अगर वो तैयार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मेरी थोड़ी देर शिकायत भी है, मैं कलकत्ते आता हूँ, लोग बातें करते हैं, मेरे जाने का फिर वो रब्ता नहीं करते, ना ही मुझे शामिल करते, ये मुझे अजीब व गरीब बात करते हैं। सर सैयद अहमद हाई स्कूल में मुझे उम्मीद है इनके जितनी चीज़ें मैंने देखी है, क्लासरूम, टीचर्स, बच्चे, तो मुझे लगता है कि इनका मिशन बहुत क्लियर है और माशाल्लाह से हावड़ा इलाके में कर रहे हैं। और मैं तो हावड़ा हो, कलकत्ता हो, मीडिया हो, जो सब इलाकों को एक ही जैसे देखता हूँ। मेरे जहन में ये नहीं रहता कि इलाका कम कर, ये इलाका आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन यह है कि इस काम को जारी रखने के लिए मैंने बार बार कहा बैकअप टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कमेटी जो है वो चला रही है और अचानक लोग उससे हटे तो तकलीफ़ हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये लोग काम करेंगे, हम शामिल हो जाएंगे इसमें। बहुत शुक्रिया। ये एजुकेशनल काउंसलिंग का प्रोग्राम चल रहा है और आज के दौर में हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो करिकुलम तैयार है वो कितना जो है दक्यानसी है कि कहना मुश्किल है। और हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल के बच्चों के साथ कंपटीशन करें, तो हम लोग खुद को बौना पाते हैं और एक दायरे में महदूद पाते हैं। ये हमारे बच्चे फहीम साहब फरमा रहे थे इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑफ स्कूल के बारे में कि बच्चों को जहाँ पर क्लास 1 से लेके 8 तक की तालीम दी जाती है, ये इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑफ स्कूल में आता है। इसमें बच्चों को असाइनमेंट दे दिया जाता है। चीन में ये सिस्टम है, बच्चों को जो है असाइनमेंट दे दिया जाता है और उनको गाइडलाइन दिया जाता है ताकि उनके पोशीदा जो है खूबियां उभर कर। तो इस तरफ इशारा इन्होंने किया है, इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से भी एक बात इन्होंने कही कि भाई हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनका सफर
बड़े शान के साथ जो है कहते हैं कि हम WBCS क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका खात्मा जो होता है वो नाउमीदी पे होता है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम उसको वैसा माहौल नहीं दे पा रहे। आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखिए किसी जमाने में कोडक का कैमरा जो आता था, जहां पर 1,60,000 तकरीबन एम्प्लॉय थे और पूरे दुनिया में जो है 85% लोग जो है कोडक कैमरा इस्तेमाल करते थे। एक छोटे से मोबाइल में उसका जो है उस कंपनी को बंद कर दिया। बहुत सारे कार कंपनियां बंद हो गई। एम्बेसडर क्या आप देख लीजिए मर्फी रेडियो, किसी जमाने में आप देखिए बजाज जो स्कूटर हुआ करता था, वो स्कूटर भी जो है हम किसी जमाने में जो चार्मिंग थी कि जिन दूल्हे को मिल जाए वो खुश नसीब हुआ करता था और उसको 2-3 साल पहले बुकिंग कराया जाता था। BSNL जो है टेलीफोन जिसके घर में हो वो क्या जो है वो घर जो तेरा शुक्र करता है फहीम तेरा, तू ही बस जवाब है या रब्बू, तू ही बस जवाब है या रब्बू, इसका कोई जवाब है या रब्बू, इसका कोई जवाब। यकीनन बहुत क्लासिकल धुन रविंद्र संगीत याद ताजा करती भाई भाई ने। मैं भी एक बदला एक शेर सुनने एक बदला एक शेर कि यारब, सुन लो बेटा, हमारी उस्तानिया भी है। यारब नई जमीन नया आसमान दे। मौजूदा हिंदुस्तान के पस मंजर में मेरा एक इशारा है, शायरी सारे किनारे का नाम है। यारब नई जमीन नया आसमान दे, सर पर है गम की धूप, कोई साए बांध दे। कब तक किसी के सामने नजरें झुकी रहे, जब हौसला दिया है तो मुंह में जबान दे। हौसला दिया है, जब हौसला दिया है, कब तक किसी के सामने नजरें झुकी रहे, कब तक दिल्ली को चैलेंज कर रहा हूं, कब तक किसी के सामने नजरें झुकी रहे, जब हौसला दिया है तो मुंह में जबान दे। और एक बदला एक शेर आप देख ले, बिल्कुल मुख्तसर में भाई ने भी तरन्नुम से सुनाया, मैं भी सुना दे रहा हूँ। दामन की धज्जियां भी है और दिल दामन की धज्जियां भी है और दिल बेकार भी। देखा है मैंने आपका गुस्सा भी प्यार। महफिल में रौनक हो जाती है। बड़ा चुप मजा नहीं आएगा। बच्चा खामोश एकदम। उसके बाद मेरे बड़े भाई, एक ऐसा मोतबर नाम है जिनके बारे में क्या बोल तो वो शायर भी है, अदीब भी है, उस्ताद रहे हैं और इतनी खूबसूरती से निजामत कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ, उनको ही काम सोचते हैं। इनका नाम है ख्वाजा अहमद हुसैन, आजकल मोमिन ये बने। तो हमारे लिए बड़ी ही इज्जत अफजाई की बात है कि हमारे शहर की एक शिद्दत को मोमिन का खिताब है। उसके बाद भाई मोहम्मद सलीम, उनसे अभी मुलाकात हुई, सियासतदान है, अच्छा लगता है हमारी कौम में भी लोग सियासत कर रहे हैं।
कई थोड़ी सी काफ़ी पार है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप असलम परवेज साहब को तुम देखो बड़े नेक इंसान मुझे लगे। जब मैं कमरे में दाखिल हो रहा था साहब ने कहा कि आप यहाँ बैठिए उनकी कुर्सी पर। तो सर काम की बात बोले मेरी हिम्मत भी नहीं हुई और मैं ये गुस्ताखी भी नहीं कर सकता। असलम परवेज साहब बड़े अच्छे लगे, थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, हमको लगता आपका अनुभव है। लेकिन जो बातें मैं सवाल कर रहा था, मेरी मजबूरी है कि मैं लिखता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि कुरान शरीफ में कोई 13 वर्ष से हर इस बात को मैं कॉलम लिख रहा हूँ। चालू कागा उर्दू कॉलम नवीस हो, लेकिन मेरे कॉलम जो है सिर्फ सियासत और मजहब का नहीं हो। एक इंफॉर्मेटिव कॉलम होता है, एक प्रोडक्टिव कॉलम होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उसके अखबारात हैं वहाँ मुझे मौका दिया कि इसके लिए मैं खुशनसीब समझूँ। एक शख्स सलीम भी है, वो शहजादा भी है। ये बड़े दीवाने भाई, इन्होंने 2 बार मुझसे मुलाकात की और कलकत्ते में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। पहला अदारा है कि खास हमसे मुलाकात की और ये गुजारिश की कि आपको आना पड़ेगा। सुबह बहुत किया, मैंने इनसे सीखा है कि अगर इखलास बुलंद हो कदम कहीं नहीं जाता। बड़े नेक इंसान हैं। और मैं जब आया अपना, चूँकि लंदन में 34 बरस से हूँ, तो वक्त की पाबंदी मैंने बहुत सीखी। तो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक 11 बजे पहुँची मेरी टैक्सी। तो हजरत हैरान लग रहे थे कि ये बंदा क्या है भाई। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मिसाल के तौर पर जो टीचर्स की डिसिप्लिन थी, तमाम स्टूडेंट्स की जो डिसिप्लिन थी, मिसाल के तौर पर बिना बोले सब खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, सलाम अलैकुम कहने लगे। तो सही मकसद क्या है? चलिए अच्छा अंग्रेजी में बोलना, उर्दू बोलना मेरे पूछे ही। थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी आती है, मैंने सोचा किस्मत आजमा लिया है।